जब कोई स्वयं सिद्ध स्वरूप होता है तो उसको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। शास्त्र साधक के लिए होता है, साधक को रास्ता बताता है। हाँ, तुम उसी को लिए बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे उसी को? ये शास्त्र में लिखा है, हाँ पक्का याद आ गया, यही बात उस शास्त्र में लिखी है, यही बात दादू साहब ने कहा है। बहुत चिड़चिड़ाऊंगा, 10 दिन संभल के रहो। हाँ, हमको शास्त्र के, ये मेरा अनुभव है, मैं हूँ, जिंदा हूँ, मेरे भीतर चेतन है, सर्वभूतेश निगूढ़ाम, बस इस मैं जिंदा हूँ। अच्छा, किसी प्रमाण से पूछो कि मैं जिंदा हूँ। एक आदमी धीरे धीरे जूता उतारता नहीं था, जूता उतारते नहीं था। कुछ दिन के बाद में उसको लगने लगा जूता जो है मैं ही हूँ, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल जूता मैं हूँ। एक दिन बम्बई गया, लेटा, और जैसे बम्बई में लेटा, रात में किसी चोर ने देखा जूता बहुत बढ़िया है। जब वो सो गया तो चुपके से उसका जूता उतार के भाग गया। अब जैसे जगह, हाय मैं तो खो गया, हाय मैं तो खो गया, हाय तो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। क्यों? क्योंकि जूते तो पहचान थी मेरी, अभी तक सालों साल जूता से पहचान थी, और जूता है ही नहीं, मतलब मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। पुलिस साहब ढूंढो, मैं खो गया हूँ। क्या कहेगा पुलिस उसको? मैं कहाँ से खो गया, मैं तो हूँ। और ना समझी के कारण जूते से अपनी पहचान जोड़ रहा था ना, कि जूते मैं हूँ। तो ऐसे किसी, ना मैं आँख हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पाँव हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं पेट हूँ, मैं तो केवल हूँ मात्र। मेरा स्वरूप, कोई फर्क ही नहीं। लाख सृष्टि बने तो भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, बनता नहीं, और लाख सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी मेरा 1 इंच नष्ट नहीं होता कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने भीतर तो मैं हूँ। यहाँ पे स्वामी जी कहा जा सकता है कि शास्त्र एक कांटा है, गड़े हुए कांटे को निकालिए। हाँ बिल्कुल से, जो हमारे भीतर अज्ञान की, अविद्या, कामना, कर्म का जो कांटा चुभा है, शास्त्र के उपदेश से उसको निकाला हमने, और शास्त्र भी उसको रख दो। तब विवेक चूड़ामणि में भगवान कहेंगे, हाँ, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फला। अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो चाहे जितना शास्त्र पढ़ा सब बेकार, क्योंकि शास्त्र तो अपनी आत्मा को बताने के लिए था। और विज्ञाते भी परे तत्वे, जब अपनी आत्मा को जान लिया तो शास्त्र तो पूरा हो गया, प्रयोजन उसका पूरा हो गया। अब शास्त्र को किनारे रखो, है ना। और अगर फिर से शास्त्र उठा के देख रहे हो तो अभी थोड़ा अपने ज्ञान में कुछ संशय है। हाँ, जानते हो कि नहीं जानते। और एक बार अनुभव हो गया तो फिर शास्त्र अधीतस्तु निष्फल। विवेक चूड़ामणि सुना है कि नहीं? किसने सुनाया होगा? विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फल। तो शास्त्र तो एक दर्पण है ना हमको। मैं जिंदा हूं, बस मैं जिंदा हूं। कहानी और गुरुदेव आप सुनाते हैं, मुर्दा, मैं मुर्दा हूँ, मैं मुर्दा हूँ, उसको सब सिद्ध करते करते तो उसने कहा अच्छा आज पता चला कि मुर्दा भी बोलता है। उसको मन में न करे कि हम जिंदा। वही हालत आप सबकी है। एक आदमी को भ्रम हो गया कि मैं मर गया हूँ, किसी ने कह दिया, उसने समझ लिया मैं मर गया हूँ। अब धीरे धीरे मन के भीतर वो बात बैठ गई, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया। घर पे आया, मैं मर गया हूँ। खाना खा लेता है लेकिन मैं मर गया हूँ। पानी पी लेता है लेकिन मैं मर गया हूँ। रिश्तेदारी में जाओ मैं मर गया हूँ, समाज में जाओ मैं मर गया। परिवार वाले पकड़ के एक डॉक्टर के पास ले गए, दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, तीसरे डॉक्टर के पास ले गए। कोई समझदार डॉक्टर मिल गए इनके जैसे जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने समझ लिया मन की बीमारी है। हाँ, एक दिन उसके मन को ब्रेन वॉश किया। देखो, जो आदमी मर जाता है उसके शरीर में खून पानी हो जाता है, धीरे धीरे खून नहीं रहता। फिर एक दिन उसके ब्रेन को पढ़ाया, हाँ, मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं होता, बल्कि वो सब पानी जैसा हो जाता है, लाश हो जाता है। इस बात को एक दिन फीड किया उसके ब्रेन में, दूसरे दिन इसी बात को समझाया, तीसरे दिन समझाया, 1 हफ्ते इस बात को। उसने कहा अच्छा बताओ अब मुर्दा और जिंदा में क्या फ़र्क है? उसने कहा मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं होता डॉक्टर साहब, पक्का? आप तो यही बता रहे, पक्का मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं होता।
जिंदा हुआ आदमी के शरीर में खून होता है। डॉक्टर का अब ठीक है, इसके ब्रेन में पक्का, अब सुई चुभो इसके शरीर में। डॉक्टर ने सुई चुभोया और जैसे सुई चुभोया तो खून निकला। डॉक्टर का देख देख तेरे शरीर से खून निकला ना, इसका मतलब तू मरा नहीं, क्योंकि अभी 7 दिन से यही चल रहा था कि मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं होता। देख तेरे शरीर से खून निकला, मतलब तू मरा नहीं। उसने कहा डॉक्टर साहब आज हमको नया ज्ञान हुआ कि मरे हुए के शरीर में भी खून होता है। अपनी थ्योरी बदलो जो 7 दिन से तुम पढ़ा रहे थे। तो लगभग संसार में जो माया के बस में उनका यही हाल है, माया के अभिभूत हुए प्राणी का। अरे मैं आत्मा हूं, खत्म। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, विश्वस्य एकम, सारे विश्व को वही व्याप्त करके, जैसे आकाश सारे विश्व में व्याप्त है, ऐसे ही विश्वस्य एकम, सारे विश्व का, विश्व हम कहते हैं तो थोड़ा समझ लेना, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दोनों मिला के हम कहते हैं विश्व, है ना। ईश्वर सृष्टि का नाम है जगत और जीव सृष्टि का नाम है संसार। दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिला के एक शब्द का संबोधन करते हैं विश्व। तो सारे विश्व को आप एक ही व्याप्त करके बैठे हुए हो। विश्वस्य एकम परिवेष्टिता ईसम, सारे के नियंता हो, सबके सारे विश्व के नियंता हो। तम ज्ञात्वा, जो इसको जान लेवे, जो अपने इस स्वरूप को जान लेवे, अमृता भवन्ति। हाँ, इस स्वरूप को जान ले। कौन सा स्वरूप? देखो यहां पर पूरा मंत्र का संबंध, कौन सा स्वरूप? जो सारे ब्रह्मांड का मूल है, जो महान से महान है, लेकिन हमसे दूर नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही समाये। दोनों बातें हैं। जो इंद्र को जानने से अमृत नहीं मिलेगा, किसी एक लोक में बैठे हुए परमात्मा को जानने से मोक्ष नहीं मिलेगा। अमृत की प्राप्ति कैसे? जो महान से महान है, सारे जगत का अधिष्ठान है, लेकिन मुझसे दूर है, हम सब प्राणियों के हृदय में समाया हुआ है, उसको जो जान लेता है, उसको जानने वाला अमृत को प्राप्त कर लेता है। अगला मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, अगला मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्या पंथा विद्यते यनाय। याद आया कहाँ का है? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्, तमेव गॉड। अरे सब विद्वान लोग हो। कोई ऋषि है, अभी अनुभव वाक्य है, कोई ऋषि है, एक ऋषि बैठा हुआ है और उसने साधना करते करते अपनी आत्मा को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया। कैसे? अपने देह से ममता छोड़ी, अपनी जो सीमाएं थी, परिच्छिन्नताएं थी, उनसे ममता छोड़ी और अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया। उसी स्वरूप का जो सर्वव्यापक है, जो अपने भीतर भी है, बाहर भी है, उसको जान लिया। जब जान लिया उसने, तो अब अपने अनुभव से थोड़ा नीचे उतरता है, अपने अनुभव से नीचे उतरा। जैसे हम किसी मंदिर का दर्शन करके फिर जीना से नीचे आए, बाहर आए, तो हमने कहा मैंने दर्शन कर लिया भगवान का, मैंने दर्शन कर लिया। उसी प्रकार से जब ध्यान में बैठा है ऋषि, तो उसने जाना अपने स्वरूप को, मैं ऐसा हूं, और थोड़ा सा उसने बुद्धि रूपी मशीन को धारण कर लिया। जब बुद्धि रूपी मशीन को धारण कर लिया ऐसा ब्रह्मवेत्ता, तो वही अनुभव की बात कहता है, वेद अहम, वेद अहम। हे शिष्य लोग, हे महात्मा लोग, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, इस महान पुरुष को, परमात्मा को मैंने जान लिया, मैंने अनुभव कर लिया। वेद का मतलब हुआ यहां अनुभूति,
बुद्धि के माध्यम से नहीं जाना हूं, बुद्धि को किनारे रख के भीतर प्रवेश किया, जान लिया, उसके बाद जब भीतर से अनुभव में बाहर आए, बुद्धि को धारण किया, तब मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब मैं अनुभव कर रहा था उस समय तुमको बताया नहीं था, अब कह रहा हूं, मैंने अपने उस आत्मा को, महान पुरुष को जान लिया। वेद अहम एतम पुरुषम महान, मैंने जान लिया, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, शब्दातीत हूं, इंद्रियातीत हूं, मैं वो तत्व हूं, जान लिया। आदित्य वर्णम, हाँ अरे आप कैसे हो थोड़ा बताओ तो। अरे आप कैसे, क्या आप सूर्य को देखो, कैसे देख पाओगे? हजारों सूर्य के जैसे मेरा प्रकाश है, आदित्य वर्णम। नहीं समझ में आया? अंधकार से परे, जहां कोई अंधकार का नामो निशान नहीं, अन्य व्यतिरेक दोनों तरीके से प्रकाश ही स्वरूप हूं। तब तक लगा बाहर का प्रकाश तो कोई ईंधन का होता है ना, उसमें लकड़ी डाला तो, तेल डाला तो, कोई बैटरी लगाई तब प्रकाश होगा ना। सूर्य के पास कोई ईंधन है, उसी के कारण तो प्रकाश है। बोले नहीं, कोई अंधकार नहीं है, बस तमसः परस्तात्। क्योंकि बाहर के प्रकाश में एक समस्या हो जाएगी, आप कहोगे उसका ईंधन तो होगा। हमारे स्वरूप का जो प्रकाश है वहाँ निरंधन है, कोई ईंधन नहीं है, कोई अंधकार नहीं। कैसा प्रकाश? जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ मणि रख दी जाए तो प्रकाश होता है, उस मणि को किसी ईंधन की जरूरत नहीं। ऐसे सूर्य के जैसा प्रकाश स्वरूप, कोई अंधकार नहीं है हमारे भीतर। जितने भूत पिशाच रात में नाचते हैं, जैसे सूर्य देवता निकलते हैं तो वो सब गायब। गांव में कहावत थी कि भूतों की ताकत रात में बढ़ जाती है, ऐसे कहते थे। हाँ, भूतों की ताकत रात में बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है भैया रात में? दिन में बढ़ जाए तुम्हारी ताकत? बोले नहीं, प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ेंगे, अंधकार है वहां पे, नासमझी है, बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि का भ्रम है। और बुद्धि का भ्रम है तो रात में डरने लगे आप, हाय हाय। और क्या, कोई भूत तो नहीं, ना कोई भूत है, ना कोई देवता है, ना कोई दैत्य है, ना कोई मनुष्य है, बस आप ब्रह्म स्वरूप ही हो, सर्वम ब्रह्ममयम, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, स्वस्वरूप में स्थित। आदित्य वर्णम तमसा पर, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे सामने वाला तलवार लेके आ रहा है, भी मारेगा, आएगा मारेगा, शरीर है तो मारेगा। मैं तो आत्मा हूं। मैंने कब कहा कि मैं शरीर हूं? ये मैंने कब कहा कि मैं शरीर हूं? वो आएगा, शरीर को मारेगा, शरीर मर जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। उसको कोई दूसरा मारेगा, फांसी पे चढ़ाएगा कोई दूसरा पकड़। वो भी चेतन है, मैं भी चेतन। हाँ? क्या बात है, नहीं समझ रही है? भाई मैं तो आत्मा हूं, शरीर को तो मारेगा ना, मार रहे हैं तो शरीर को। अरे अरे आपको पता नहीं, उसने वो आपकी चीज को चुरा ले जाने दो, ले जाने दो। जितना हमारा है वो कभी नहीं हमारा हमसे जाएगा बाहर। हमारे प्रारब्ध में जितना है वो कहीं नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं, कोई नहीं चुरा सकता। और जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है उसको कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। चोर नहीं ले जाएगा तो बेटा लेके भाग जाएगा। क्यों? हाँ। ऐसे नहीं दोगे तो कभी कभी बेटी का विवाह होगा तो उसमें दे दोगे तो 10-15 लाख लो। जो जिसका सुख आपको नहीं भोगना लिखा है ना, जिस चीज का सुख आपको भोगना नहीं लिखा है उसको आप नहीं भोग पाओगे। इनकम टैक्स ले जाएगा, कोई भाई वगैरह परिवार का कोई बीमार हो जाएगा, अस्पताल में दे आओगे। हाँ हाँ, जिस चीज का सुख आपको नहीं लिखा है, आपके प्रारब्ध नहीं, उसका सुख नहीं पाओगे। इन प्रकार में चला जाओगे, चाहे चोर ले जाओ, चाहे डॉक्टर ले जाओ, चाहे वकील ले जाओ, चाहे बेटा बहू ले जाओ, कोई ना कोई ले जाओ। आपकी किस्मत में वो ज़्यादा 10-15 हज़ार का सुख है। महीने में अपने शरीर का खर्चा 10-15 हज़ार होता है, बाकी पेंशन चाहे 50,000 मिले तो किसी न किसी को जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, ये समाज ऐसा है। हाँ, कभी भाई को, कभी जितने का सुख लिखा हुआ है उतने पाओगे आप। क्या आश्चर्य है, ये आदमी कभी समझता ही नहीं। अपने ऊपर ज्यादा खर्च कर ले क्या? नहीं, टूटा ही गाड़ी लिए दौड़ाते रहो, खटारा है, मत बिठाना उस गाड़ी में उसको कभी।
हम कहाँ बैठ कहें? जाए कि जो भाग्य में है वो मिलेगा बस। अगर ऐसा बैठ गया तो ज्ञानी हो जाएगा। बैठ गया तो ज्ञानी हो जाएगा। बस मन से अच्छाएं ना होए, मन से कल्पनाएं ना होए। प्रजहाति यदा कामान, फिर तो अघोरी हो गया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमान आत्मनिएव। कौन है वो? स्थित प्रज्ञ हो तुम। अगर कामनाएं हैं और पुरुषार्थ नहीं करता तो फिर आलसी है, फिर वो मिथ्याचारी है, फिर अहंकारी है। कर्मेंद्रियाण संयम या आस्ते मन से, दोनों बातें। इच्छाएं ना हो और आप कोई पुरुषार्थ ना करो, कुछ मत करो। इच्छाएं नहीं, हमारी चाह नहीं। और मेरे ख्याल में मनुष्य की चाह इतनी सी है बस। आप तो रोटी भी ज़्यादा नहीं खा सकते। क्या हालत हो गई, 2 रोटी में जो है, तीसरी रोटी कोई देता है तो मन में आता है चावल कम कर दो, है ना। सब लोग जानते हो, पुराने लोग। क्या क्या काहे का सुख? वो मिठाई का कल बढ़िया बढ़िया डब्बा रखा है, दे के जो है किस बात का सुख? बस जिंदगी में अभी बांट दीजिए उधर। मतलब हम लोग आए, आपने तो जिसके प्रारंभ का कल एक डब्बा बट गया, ले पूरा डब्बा बट गया ना। मतलब जिसके प्रारंभ था कल एक डब्बा बट गया। हमारे प्रारंभ नहीं था, उसको हम चख भी नहीं पाए। बताओ क्यों? जैसे उसको लेता हूँ, इसमें बहुत हैवी प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। क्या देखो, अब देखो आता है। हाँ क्या है जिंदगी। इसलिए मस्त रहो अपने भीतर। कभी जो है हाय हाय नहीं है, ये दुनिया के लिए ठीक है। जैसा है प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा है, इतने में। क्योंकि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं अपनी आत्मा स्वरूप हूँ। आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, अंधकार से परे मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। कोई कमी नहीं मुझमें, कोई कमी नहीं। कान से सुनाई पड़ रहा है, पाँव से चल लेता हूँ, हाथ से काम कर लेता हूँ, कौन सी कमी? मैं जिंदा तो हूँ कम से कम भी। जो ऐसा समझ ले, जो ऐसा। अब वो गुरु जी कह रहे हैं जिसने अनुभव किया है, जो अनुभव किया, हाँ जिसने अनुभव किया, वेद अहम, वो कह रहे हैं मैंने जिसको जाना, ताम एव विदित्वा, जो मैंने अनुभव किया है उसी को जो जानेगा। मन मर्जी वाला नहीं। नहीं तुम पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर जी को देखा है, डमरू बजाने वाले को, हाँ जाओ देखो। जब उनके घर में खुद ही शांति नहीं तो तुमको कैसे शांति देंगे? बताओ। कार्तिकेय जी नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। हाँ, गणेश जी का बेचारे का सिरे काट गया। हाँ? गृहस्थी दुख का जंजाल। तो उस आत्मा को, उस परमात्मा को, तम एव, तम माने कौन? वो जो सर्वव्यापक है और मेरे भी भीतर है। उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उसी को, एव माने उसी आत्मा को, विदित्वा, जो उसको जान लेगा, जो अपने उस आत्मा को जानेगा। अति मृत्युम, इस मृत्यु को पार कर जाएगा। परिवर्तन को, मृत्यु माने परिवर्तन, परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। इस परिवर्तन के जगत को वो पार कर जाएगा और कोई उपाय नहीं। नान्यः पंथा, और कोई उपाय नहीं अपनी आत्मा को जानने का, मोक्ष के पाने का और कोई उपाय। अरे नहीं, मैं जल चढ़ाऊं तुम नहीं मुक्ति मिल जाएगी, हाँ? मैं कथा सुनूं तो मुक्ति नहीं मिल जाएगी, है ना। नान्या पंथा विमुक्त है, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय और कोई उपाय। कौन सा उपाय करूं? नहीं, और सारे उपाय साधन हैं। इस बात पर ध्यान। तीर्थ हमारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपाय है, व्रत अंतःकरण की निर्मलता के लिए उपाय है, सत्संग हमारे जीवन में एक दिशा देने के लिए उपाय है, पूजा जाप वो सब अंतःकरण की निर्मलता के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए एक उपाय है। लेकिन आखिर में साक्षात साधन तो केवल ज्ञान है। ज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय। कल वो बढ़िया दृष्टांत याद आया, सुई में धागा डालना हो तो कौन सा उपाय होगा? मन मर्जी नहीं चलेगी, है ना। बहुत बढ़िया दृष्टांत मुझको याद आ गया, मैं खुद ही खुश हो गया। ये कहाँ से आ गया खोपड़ी में मेरे? हाँ, उस विषय पर यदा विनियतम, विनियतम शब्द पर आया था, विनियतम चित्तम आत्मनि एव,
वहाँ पर था। हाँ? सुई का इस धागा वैसे जो है, हाँ, उसने बढ़िया बात कही, सांस भी रुक जाती थोड़ी देर तक। और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, विशिष्ट रूप से नियत, हाँ, विनियत। पहले जितनी इंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं उनको समेट लिया, एक तरफ हाँ, करो, समेट लिया, समेट लो, उसको नुकीला बना लिया, ढीला बनाओ। और फिर उसको जो है बड़े ध्यान से एकदम ध्यान चित्त एकाग्र करके तब उसमें डालो। यानी पहले इंद्रियां संयम, उसके बाद तो चलिए, अच्छा जब जान लोगे तब अगली बात देखो। यस्मात् परम ना परमास्ति किंचित्, यस्माद् नाड़ीयो न जायोस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो द्युतिष्ठति एक, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि, जिससे, जिससे, क्योंकि, दोनों अर्थ होगा। तो यस्मात् ना अपरम, अपने इस आत्मा से बढ़ करके और कुछ नहीं है। यस्मात् परम ना अपरम किंचिद अस्ति, अपने इस आत्मा से बढ़कर के ना तो कोई पर है और ना कोई अपर। पूरी ऊपर के लाइन का यस्मात्, हाँ, यस्मात्, हाँ, ना को पहले ले आओ। यस्मात् ना परम ना अपरम अस्ति किंचित, अपनी आत्मा से बढ़कर के ना तो कोई श्रेष्ठ है ना कोई निकृष्ट है, कुछ भी नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप ही स्वरूप है, एकमात्र अपना आत्मा ही आत्मा है। यस्मात् परम न किंचिद अस्ति न किंचिद मस्ति, कुछ भी नहीं है। अरे कोई तो होगा, अपनी आत्मा के अलावा एक राई का दाना तो होगा कहीं पर, हाँ, कहीं तो होगा। अरे कोई बड़ा तो होगा, देवता तो होगा, इंद्र होगा, तब क्या करोगे? बोले यस्मात् ना अड़ियो, अपनी आत्मा से अलावा कोई राई के दाने बराबर भी छोटा नहीं, और ना जायो, कोई इंद्र जैसा बड़ा भी नहीं। अगर बड़ा है तो पद के कारण, आत्मदृष्टि से कोई बड़ा और छोटा, ये जो शरीर और शरीर के साथ जो संबंध पद प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है ना, उसको आदमी छोड़ ही नहीं पाता, लगा ही हुआ है। सबसे पहले तो एक ना समझी आ गई, इदम देहम, ये शरीर में हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। और फिर शरीर मैं हूँ तो फिर तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, ये बचपन से धारणा दृढ़ होने लगी। उसके बाद फिर ये हमारा रिश्तेदार है, ये संबंधी है, ये ऐसा है। ओ देखो, आपको क्या पता मेरा बेटा IAS अफसर बन गया, मतलब बता क्या रहे हो? वो बड़ा है, वो बड़ा हो गया, यही तो कह रहे हो। फिर कहा नहीं नहीं हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया, मतलब कह रहे हो कि हमारा बच्चा छोटा हो गया। ये दोनों एक भ्रांत धारणा है, दोनों भ्रांत। ये दोनों अपनी आत्मा को न जानने के कारण है, शरीर के संबंध के कारण है। अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाओ, समस्या सारी खत्म, सारी समस्याएं खत्म। जब हम अपने स्वरूप में चले गए तो, क्योंकि हमारी आत्मा, मैं जिंदा हूं, इंद्र भी जिंदा है और एक चींटी भी जिंदा है। बस चींटी भी देख रही है सामने चीनी है, और इंद्र भी देख रहा है कि सामने अमुक पद है, अमुक कल्प वृक्ष है। फर्क क्या है? वो शक्ति तो बराबर है दोनों में, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, ना अड़िया ना जाया, जाया माने श्रेष्ठ, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब ऐसा ज्ञान हो गया, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, तो किसके लिए दौड़ूं मैं? किसको पाने के लिए दौड़ूं मैं? तब क्योंकि अभी लगता था कि मुझ में कमी है, तो और बाहर की चीज मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा, तो उसको पाने के लिए दौड़ पड़ता था मैं। और जब मैं ही पूर्ण ब्रह्म हो गया तो किसके लिए दौड़ूं? तो वृक्ष इव स्तब्धा, वृक्ष इव स्तब्धा द्युतिष्ठति, पूरा का पूरा दिन आप जैसे पेड़ खड़ा रहता है ऐसे खड़े रहो एक जगह,
बैठे रहो। काहे के लिए दौड़ना, किस बात के लिए दौड़ना? दौड़ना कब हुआ? जब शरीर के साथ ममता बनाया, शरीर के नातेदारों के साथ ममता बनाया, तब दौड़ना हुआ। मैं तो आत्मा हूं, काहे के लिए दौड़? अरे नहीं नहीं, खड़े रहोगे तो खाना कहां से मिलेगा? कौन खाना खाता है? आत्मा। हाँ? आत्मा खाना खाता है कि शरीर? प्राण। प्राण खाएगा तो प्राण को जो मालिक होगा वो खाना खिलाएगा। आप तो आत्मा हो, आप तो आदित्य वर्णम तम, आप तो आत्मा हो, प्राण हो ही नहीं। आप तो प्राण में कोष को निषेध कर चुके हो ना, तो अपने स्वरूप में रहो। प्राण जिसका होगा वो खिलाएगा। इस स्थिति में जब आप हो जाओगे, सारी समष्टि आपकी सेवा करेगी, सारी प्रकृति सेवा करेगी। ये हमारे संतों के अनुभव हैं, संतों के अनुभव हैं। स्वामी शरणानंद महाराज इस पर बहुत जोर दिया करते हैं, बहुत जोर दिया करते हैं। जब तुम अकिंचन हो जाओ, अचाह हो जाओ, अप्रयत्न हो जाओ, सारी प्रकृति आपकी सेवा के लिए ललायित होगी। लेकिन तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति तैयार नहीं है। तुम अचाह हो जाओ, सब जरूरत पूरी कर देगी सारी सृष्टि, सारा प्राण जिसका है वो चलाएगा, शरीर जिसका है वो चलाएगा। मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा, मैं तो आत्मा अपने स्वरूप में निष्ठ हूं। हमको तब हृदय, प्रभु को एक धन्यवाद निकलता है हृदय से, हाँ, कि एक आदमी को तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं है, सब कोई ना कोई आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। आप सृष्टि के लिए जी किसी को, जगत का स्वरूप। हमारे लान में जो है लान कटर चलाया करते थे बेचारे, इतना बड़ा सिविल सर्जन, हाँ? और जब आते थे तो उनकी मैडम मरीज देखने लगती थी अंजलि, और वो अपना जो है लान जो है वो मशीन चलाया करते थे, एक्सरसाइज, हमारा लान साफ करते थे कटर। याद आया शेर बहादुर? क्या बोले? बस आप सृष्टि के लिए जी किसी को, परमात्मा के लिए जी किसी को।